इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के दो न्यूमेरिकल देखिए 3 2 3 2 3 2 2 3 3। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए और सी के बीच। पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, इट इज फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पॉइंट है इसमें बिटवीन ए एंड डी पॉइंट, ए एंड डी पॉइंट, इनके बीच इक्विवेलेंट इस सर्किट में फाइंड करना, ए और सी के बीच एंड देन ए और डी के बीच। जब हम ए और सी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कंसीडर कर लें। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है तो करंट इधर से आएगी, इसमें कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी यहाँ? क्योंकि आगे सर्किट ओपन है, यहाँ पर सर्किट आगे ओपन है, इसलिए करंट इसमें नहीं जाएगी। इसी तरह से जो यहाँ से है इसमें भी करंट नहीं जाएगी। तो करंट का डायरेक्शन ये हुआ, इसमें ऐसे हुआ, इससे ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। जब इसमें और इसमें करंट की वैल्यू सेम है तो ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो आप देखिए कि ये भी हटा दिया मैंने और ये भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब सिंपल हो गया है। ये 2 2 कैसे हुआ? सीरीज में। तो इन दोनों को हटा के क्या कनेक्ट कर दिया मैंने? 4। सीरीज में 2 2 4। इसी तरह से ये भी 2 2 सीरीज में है, ये भी क्या हो जाएगा? 4। 4 4 किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। 4 4 पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका हाफ हो जाता है। अगर 2 रेजिस्टेंस तो हाफ होगा, 3 रेजिस्टेंस है इक्वल तो 1/3 हो जाएगा, 4 रेजिस्टेंस है तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है तो 4 4 पैरेलल में तो क्या आएगा? इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को रिमूव करके मैंने 2 जोड़ दिया, ये 2 हुआ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एसी कितना आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 3 8 ओम। ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये था 8 ओम। नाउ ए और डी के बीच देखते हैं, तो मैं सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ये बी था और ये डी था। ए और डी के बीच देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनको प्रैक्टिस करते हैं तब ये आसानी से हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप। देखो अभी यहाँ पर ए और डी के बीच बैटरी कनेक्टेड मान लें। जब बैटरी कनेक्टेड माने तो करंट यहाँ आएगी, यहाँ डिवाइड होगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इधर करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ओपन है। अब जो करंट यहाँ पर आई वो यहाँ से इधर नहीं जाएगी। क्यों? ये क्यों? ओपन है, आगे कुछ नहीं है। ये भी खत्म है यहाँ पर और ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे रेजिस्टेंस है? 2 2 2, इन तीनों में करंट सेम है तो 2 2 2 दे आर इन सीरीज। तो 2 + 2 + 2 सीरीज में कितने होते हैं? 6। तो मैंने इन दोनों तीनों को हटा के यहाँ 6 जोड़ दिया, ये 6 ओम हुआ। नाउ 2 और 6 क्या पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा पैरेलल में? 6 2 × 2 अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 3 जा 6, 1.5। तो इन दोनों का 1.5 आया। तो इन दोनों को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पर? 1.5। अब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 1.5 एंड 3। तो आर ए डी कितना आया? 3 + 1.5 + 3, 3 3 जा 6, 17.5 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बहुत ज्यादा नेटवर्क लग रहा है इसमें, बट ऐसा है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। जरा देखो, तो इमेजिन करते हैं कि पी और क्यू के बीच बैटरी कनेक्टेड है, तो जो करंट यहाँ से जाएगी वही ये इसमें होगी। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में?
पैरेलल सीरीज में, सॉरी, ये 3 और ये 3 सीरीज में, करंट सेम है, तो क्या हुआ इन दोनों को रिप्लेस करके सीरीज में, 3 3 या 6, ये 3 हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से ये 3 और ये 3, ये भी सीरीज में है, तो इन दोनों को रिमूव किया मैंने और ये 3 6 जोड़ दिया। नाउ 3 और 3 ये भी सीरीज में है, तो इन दोनों को रिमूव करो और यहाँ क्या जोड़ दिया, 6 ओम। ये 3 और ये 3 ये भी सीरीज में है, इन दोनों को रिमूव करें, क्या जोड़े यहाँ, 6 ओम। अब देखिए सर सिंपल, ये 6 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, 6 पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 3 हो गया, तो इन दोनों को रिमूव करके 3 जोड़ देता हूँ, इन दोनों को रिमूव करके 3 जोड़ देता हूँ, इन दोनों को रिमूव करके 3 जोड़ देता हूँ, इन दोनों को रिमूव करके 3 जोड़ देता हूँ, तो इस तरह से ये क्या हुआ, यहाँ 3 हुआ और 3 ये हुआ, और 3 ये हुआ, और 3 ये हुआ। नाउ 3 3 सीरीज में, 3 3 सीरीज में, ये 3 3 सीरीज में 6, ये 6 और ये 3 3 सीरीज में क्या होगा, 6, तो 6 6 6 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, तो क्या आएगा इसका आरपी इज व्हाट, 2 ओम। फॉर्मूला अप्लाई करके कर दो, आर 1 अपॉन आरपी इज 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, you will get the 2 ohm resistance. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 और 4, 4 रेजिस्टेंस ये है और 4 यहाँ पर हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ पर होंगे, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, हर एक रेजिस्टेंस आप स्मॉल आर ले लो। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए सर ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है लेकिन है सिंपल। देखो बेटा, ये आर का ये एंड और ये एंड, इस आर के ये दोनों एंड आपस में डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, आर आर पैरेलल में, आर आर पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/2, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ और R/2 बना देता हूँ इसको। इसी तरह से ये भी आर आर पैरेलल में, ये भी दोनों हट जाएंगे, क्या हो जाएगा अभी R/2, ये भी ऐसे ही है यहाँ पर, ये और ये पैरेलल में, ये भी क्या हो जाएगा R/2, और ये भी आर आर पैरेलल में, ये भी क्या हो जाएगा R/2। इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब पी और क्यू के बीच फाइंड करना, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो 1 2 3 आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, आर एस इज व्हाट, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 कितना है, 3R/2, 3R/2। ना इन तीनों को रिमूव कर दिया मैंने, 3R/2 जोड़ दिया और 3R/2 यहाँ जुड़ गया। 3R/2 एंड R/2 कैसे है, पैरेलल में, तो क्या होगा, 1 अपॉन आर इज व्हाट, 1 अपॉन 3R और 2 ऊपर आ गया, प्लस 2/R, 1/R, 3 है यहाँ पर R, इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे कर दो, नॉट डिनोमिनेटर सेम, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 3R, तो R इक्वलेंट कितना आएगा, 2R अपॉन 8, सॉरी 3R अपॉन 8, ये इसमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस आया। प्रैक्टिस करें आप, इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको मेरे पास नोटिस में लिख दीजिए और मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।